हेलो एवरीवन, आई होप कि आने वाली बाबा फरीदकोट की जो वैकेंसी है प्लस जो डीआरएमई की वैकेंसी है उसकी तैयारी आपकी बहुत अच्छे से चल रही होगी। सो रेगुलरली इस चैनल पे मैं आपको क्वेश्चंस करवा रही हूँ और रेगुलर करवा रही हूँ, ठीक है। सो 93 क्वेश्चंस कर लिए थे हमने, 94 क्वेश्चन आज हम करेंगे। कल मैंने आप लोगों से ये क्वेश्चन पूछा था तो पहले ये डिस्कस कर लेते हैं। द नर्स नोटिस दैट द पोस्ट ऑपरेटिव क्लाइंट वूंड एजेस आर सेपरेटिंग विद वावर लूप विजिबल। तो जो पोस्ट ऑपरेटिव क्लाइंट था, ठीक है, उसका वूंड के जो एजेस थे वो अलग हो रहे हैं और उसमें आपको इंटेस्टाइन्स भी दिख रही हैं, बावल की लूप्स भी दिख रही हैं। तो प्रायोरिटी एक्शन यहाँ पे क्या रहेगा, हम यहाँ पे उसे कवर करेंगे स्टेराइल स्लाइन के साथ और मॉइस्ट ड्रेसिंग जो है वो यूज़ करेंगे ताकि वहाँ पे इरिटेशन ना हो, ड्राइनेस ना हो और मॉइस्चर मेंटेन रहे और स्टेरिलिटी भी मेंटेन रहे क्योंकि इंटरनल ऑर्गन आउटसाइड आ रहा है, ठीक है। सो राइट ऑप्शन यहाँ पे जो रही सही रहना था इज ऑप्शन नंबर सी। बीजीआई संगरूर के लिए भी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो, अब 1 मंथ से कम है आप लोगों के पास टाइम, ठीक है। नेक्स्ट है क्लाइंट इज एडमिटेड विद डायबिटिक कीटोएसिडोसिस, द नर्स एक्सपेक्ट टू एडमिनिस्टर। तो पेशेंट है DKA वाला, एडमिट हुआ है, नर्स एक्सपेक्ट करेगी क्या एडमिनिस्टर होगा इस पेशेंट को। IV रेगुलर इंसुलिन एंड फ्लूइड, ऑरल इंसुलिन, ग्लूकागन IM, सोडियम बाइकार्बोनेट ओनली। DKA होता ही इसीलिए है बिकॉज इंसुलिन इनसफिशिएंसी हो जाती है। क्या हो जाती है, इंसुलिन इनसफिशिएंसी हो जाती है बेटा। तो अगर कोई पेशेंट DKA वाला है, अगर आप उसे रेगुलर इंसुलिन एंड फ्लूइड दे दो तो ऑब्वियस है ये प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी, है ना। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, रेगुलर IV इंसुलिन एंड फ्लूइड्स पेशेंट को दोगे। नेक्स्ट देख लेते हैं। A nurse find a patient central venous catheter insertion red, site red and tender। तो सेंट्रल वीनस कैथेटर आपने जिस साइट पे डाला है वो साइट रेड और टेंडर है। फर्स्ट एक्शन यहाँ पे क्या रहेगा, रिमूव द कैथेटर इमीडिएटली, अप्लाई एंटीबायोटिक ऑइंटमेंट, नोटिफाई फिजिशियन, ऑब्टेन कल्चर, कंटिन्यू इन्फ्यूजन एंड ऑब्जर्वेशन। सो ऑब्वियसली यहाँ पे आप डॉक्टर को बताओगे और ऑब्टेन कल्चर करोगे बिकॉज सेंट्रल वीनस कैथेटर की मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन है साइट पे इन्फेक्शन हो जाता है। सो उसके लिए आपको चेक करना पड़ेगा कौन सा बैक्टीरिया है। सो पहले डॉक्टर को नोटिफाई करो और कल्चर को ऑब्टेन करो। नेक्स्ट है ड्यूरिंग CPR द नर्स नोट द पेशेंट हैज़ नो पल्स एंड नो ब्रीदिंग। CPR के टाइम पे नर्स ने नोट किया कि पेशेंट के ना ही पल्स है ना ही ब्रीदिंग है। करेक्ट सीक्वेंस ऑफ एक्शन क्या रहेगा, एयरवे ब्रीदिंग सर्कुलेशन, सर्कुलेशन एयरवे ब्रीदिंग, एयरवे सर्कुलेशन ब्रीदिंग, ब्रीदिंग सर्कुलेशन एयरवे। सो इट इज अ कैब। CPR में जो यूज होता है कैब। व्हाट इज कैब, सर्कुलेशन, एयरवे एंड ब्रीदिंग। सबसे पहले आप पल्स चेक करते हो, सर्कुलेशन चेक करते हो, देन एयरवे देन ब्रीदिंग। सो राइट ऑप्शन यहाँ पे क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अ क्लाइंट विद द अस्थमा इज यूजिंग मीटर डोज इनहेलर विच स्टेप इंडिकेट करेक्ट यूज। तो अस्थमा वाला पेशेंट MDI, व्हाट इज इट, मीटर डोज इनहेलर का यूज कर रहा है, कौन सा स्टेप इंडिकेट करेगा करेक्ट यूज। इनहेल क्विकली एंड फोर्सफुली, इनहेल स्लोली एंड डीपली वाइल प्रेसिंग द इनहेलर, एक्सेल इमीडिएटली आफ्टर इनहेलेशन, होल्ड ब्रेथ फॉर 2 सेकेंड आफ्टर इनहेलेशन। तो हम पेशेंट को कहते हैं कि स्लोली उसे इनहेल करना है और प्रेस करना है इनहेलर को, ठीक है। सो द राइट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट पे चलते हैं, उससे पहले न्यू बैचेस हमारे स्टार्ट हुए हैं, आप लोग जुड़ सकते हो इन न्यू बैचेस के साथ। 3 मंथ्स का बैच फीस है ओनली 1999 और 6 मंथ्स का बैच फीस है ओनली 3199। तो फटाफट से आप जुड़ सकते हो। सिलेक्शंस आपने हमारी देख ली हैं, आने वाली बाबा फरीदकोट की, DRME की, CHO की कोई भी वैकेंसी हो, सब वैकेंसीज की तैयारी चल रही है। लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस, फुल थ्योरी, MCQ क्लासेस, टेस्ट सीरीज, पंजाबी क्लासेस एंड डाउट क्लासेस आपको दोनों बैचेस में मिलेंगी। आपको जो बैच आपके लिए बेनिफिशियल लग रहा है, अगर आपको क्विक रिवीजन करनी है तो 3 मंथ्स का, अगर आपको सारी चीज़ें बहुत स्लोली करनी है देन 6 मंथ्स। नंबर आपके पास है, आज ही आप लोग जुड़ सकते हो। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। A postpartum woman complains of sudden shortness of breath and chest pain. The nurse should suspect. तो postpartum woman suddenly shortness of breath and chest pain के लिए बोल रही है, क्या देखोगे आप, pulmonary embolism, mastitis, endometriosis, uterine atony. So it is obviously pulmonary embolism, जो कि क्यों हुआ होगा, ड्यू टू DVT, डीप वेन थ्रोम्बोसिस की कॉम्प्लिकेशन है, इसी वजह से पेशेंट को हुई होगी।
नेक्स्ट है पेशेंट विथ SIADH विल लाइकली एग्जिबिट, तो सिंड्रोम ऑफ इनअप्रोप्रिएट ADH सेक्रीशंस, मतलब एंटी डायूरेटिक हार्मोन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है जिसकी वजह से बॉडी में पानी बहुत ज़्यादा कंजर्व होना शुरू हो जाता है, ठीक है बाहर नहीं निकलता बॉडी से। तो क्या होगा, पॉलीयूरिया एंड डिहाइड्रेशन, डिल्यूजनल hyponatremia, low urine output, hypernatremia, edema, hypokalemia and hypertension. So it is a hyponatremia and low urine output. ऐसा इसलिए होगा क्योंकि पानी अब बॉडी के अंदर ही है, तो सोडियम लेवल्स ऑब्वियसली ऑटोमेटिकली बॉडी के अंदर कम हो जाएंगे डिजॉल्व होके, है ना। और यूरिन तो बाहर आ ही नहीं रहा क्योंकि कंजर्व पानी बहुत ज़्यादा हो रहा है। एंटी डायूरेटिक हार्मोन का मतलब होता है पानी को अंदर ही रखता है, डायूरेसिस नहीं होने देता। 100th क्वेश्चन, वीडियो को लाइक कर देना भाई। अ नर्स इज मॉनिटरिंग अ पेशेंट विद मेटाबॉलिक एसिडोसिस, द नर्स एक्सपेक्ट विच कंपनसेटरी रिस्पॉन्स। मेटाबॉलिक एसिडोसिस देखा आपने किसी पेशेंट में, तो कौन सा रिस्पॉन्स यहाँ पे देखने को मिलता है, कंपनसेटरी। ब्रेडिकार्डिया, डीप रैपिड रेस्पिरेशन, इरेगुलर शैलो ब्रीदिंग, पीरियोडिक एपनिया। सो यहाँ पे हमें एक कुछ स्मॉल रेस्पिरेशन आपने पढ़ी होगी विच इज मीन्स डीप एंड रैपिड रेस्पिरेशन। ये इसलिए होती है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो है कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाल ली जाए, ठीक है। और मेटाबॉलिक एसिडोसिस में कार्बन डाइऑक्साइड रिटेन करती है, इसीलिए डीप और रैपिड रेस्पिरेशन बोली जाती है, और इसे हम कुछ स्मॉल रेस्पिरेशन भी बोलते हैं। क्लियर, तो आई थिंक क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया। और ये कंपनसेटरी फॉर्म है, बॉडी ट्राई कर रही है मैनेज करने का। नेक्स्ट है पेशेंट डेवलप चेस्ट पेन आफ्टर सेंट्रल लाइन इंसर्शन, द नर्स नोट एब्सेंट ब्रेथ साउंड ऑन वन साइड। सेंट्रल लाइन इंसर्ट करने के बाद पेशेंट को चेस्ट पेन हो रही है, एक साइड पे पेशेंट की ब्रेथ साउंड नहीं आ रही है। नर्स क्या सस्पेक्ट करेगी, पल्मोनरी एम्बोलिज्म, नीमोथोरिक्स, हीमोथोरिक्स, एटिलेक्टेसिस। सो इट्स अ नीमोथोरिक्स। नीमोथोरिक्स ही होता है कि लेफ्ट साइड साउंड नहीं आ रही, राइट साइड साउंड नहीं आ रही। सो मोस्टली ये कॉम्प्लिकेशन भी है सेंट्रल लाइन की, ठीक है। नेक्स्ट है ड्यूरिंग ब्लड ट्रांसफ्यूजन द नर्स डेवलप यूरिक्टीरिया एंड इचिंग बट नो फीवर, द नर्स शुड। तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन के टाइम पे क्लाइंट को यूरिक्टीरिया हो रहा है और इचिंग, मतलब बहुत ज़्यादा रैशेज हो रहे हैं, इचिंग हो रही है, फीवर नहीं है, नर्स क्या करेगी, स्टॉप ट्रांसफ्यूजन, मेंटेन्स लाइन, एडमिनिस्टर एसिटामिनोफेन, कॉन्टिन्यूस ट्रांसफ्यूजन स्लोली, एड अनदर IV लाइन। सो आपको ट्रांसफ्यूजन को स्टॉप करना है और सलाइन लाइन को मेंटेन करना है बिकॉज इट इज़ एन माइल्ड एलर्जिक रिएक्शन, ठीक है। चलो नेक्स्ट है अ क्लाइंट इन अ 3rd डिग्री हार्ट ब्लॉक विद हार्ट रेट 35 बीट्स पर मिनट एंड डिजीनेस, द प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शन इज। 3rd डिग्री हार्ट ब्लॉक है पेशेंट के, हार्ट रेट 35 है, ब्रेडिकार्डिया कितना ज़्यादा है ना, डिजीनेस है। प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शन क्या रहेगा, प्रिपेयर फॉर टेम्परेरी पेस मेकर, एडमिनिस्टर बीटा ब्लॉकर, मॉनिटर फॉर 30 मिनट्स, गिव IV फ्लूइड। देखो तो आप लोगों को क्या ये क्वेश्चन आता है, ये मैंने ECG वाले टॉपिक में आपको 1st, 2nd, 3rd डिग्री हार्ट ब्लॉक कराया था, ठीक है। देखना जरा वहाँ पे किस चीज़ की दिक्कत की वजह से ये हो रहा था, ठीक है। सो आई थिंक आज भी सारे क्वेश्चंस आपको बहुत अच्छे से समझ आ गए होंगे। और बैचेस के लिए न्यू बैचेस हमारे स्टार्ट हुए हैं, 3 मंथ्स एंड 6 मंथ्स का बैच आप ले सकते हो। आने वाली 250+ BFUHS की और 500+ DRME की वैकेंसीज जो आ रही हैं, ठीक है। और सारी क्लासेस आपको रिकॉर्डिंग भी मिलेगी, उनकी लाइव क्लासेस भी होंगी, MCQs है, फुल थ्योरी है, टेस्ट सीरीज है, नंबर आप लोगों के पास है, सिलेक्शंस आप लोग देख सकते हो बहुत ज़्यादा है अब, ठीक है। सो मिलती हूँ आपको नेक्स्ट क्लास में। टिल देन डू हार्ड वर्क, मेक योर पेन्स प्राउड एंड ऑल द बेस्ट।